आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास CS फाउंडेशन की एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर फ्रॉम योर बुक 352 to 353 पे आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? द वर्ड एंटरप्रेन्योर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। एक फ्रेंच वर्ड है, उससे एंटरप्रेन्योर डिराइव हुआ है, जिसको फ्रेंच में प्रोनाउंस किया जाएगा इसको एंट्राप्रेन्योर। French pronunciation of this word is entrepreneur. ठीक है, French pronunciation. तो initial starting करा इसका, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्टिंग करा से। Let me explain the introduction. Entrepreneurship word is a process of making money. Entrepreneurship जो शब्द जुड़ा हुआ किससे? Entrepreneur का basic normal easy English word है आपका businessman. Entrepreneur is businessman. तो जिस किसी आदमी को भी लाइफ में बिजनेसमैन बनना है या बिजनेस वुमन बनना है, इफ आई से बिजनेसमैन इट इंक्लूड्स बिजनेस वुमन एज वेल। ओके, सो अगर हम बिजनेसमैन की बात करते हैं, जिस किसी को बिजनेसमैन बनना है उसको क्या क्या क्रेडेंशियल्स फुलफिल करने पड़ते हैं, क्या क्या बेसिक्स की चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। सबसे पहले व्हाई डू यू वांट टू मेक बी अ बिजनेसमैन? बिजनेसमैन बनने का रीज़न क्या है? पहला, यू वांट टू मेक मनी, आपको पैसा बनाना, ठीक है। दूसरा, यू वांट टू इंक्रीज योर अर्निंग्स, प्रॉफिट्स कमाना है, पैसा कमाना है, वेल्थ आपको बढ़ानी है अपनी। एंड आपके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए बिजनेसमैन बनने के लिए? सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एम्बिशियस, ठीक है। दूसरा, इम्पेशेंट, सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए कि जितना उतने में गुजारा कर। तीसरा, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। देन सेकंड पैरा देखिए अगर आप, द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, वो कहना सबके पास विजिबल ओवर हियर द बुक। द सेकंड, द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फ्रेंच ओरिजिन, इट इज originated during the Middle Ages when the term entrepreneur was applied to the men in charge of the great architecture work. जो आर्किटेक्चर का काम करते थे उन इंचार्ज को एंटरप्रेन्योर बोला जाता था मिडिल एजेस का। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एंट्रेप्रेन्योर। एग्जाम का क्वेश्चन बनता है इसमें, ये फ्रेंच के कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? एंट्रेप्रेन्योर। आपको इसी की स्पेलिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सॉरी, इसी की स्पेलिंग को थोड़ा ऊपर नीचे करके ऑप्शंस दे देते हैं, तो अपनी स्पेलिंग इसकी ध्यान से देखनी है। एंट्रेप्रेन्योर, ठीक है, डिराइव फ्रॉम द वर्ड एंट्रेप्रेन्योर व्हिच मींस टू अंडरटेक। अनदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एंट्रेप्रेन्योर? इट मींस टू अंडरटेक। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, टू अंडरटेक। टू अंडरटेक मतलब आप किसी चीज को अपने अंडर रिस्क लेने के लिए रिसीव करते हो कि मैं ये काम करूंगा, एक्सेप्टिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक। इन अ बिजनेस कंटेक्स्ट इट मीन्स टू अंडरटेक अ बिजनेस एक्टिविटी, कि मैं ये बिजनेस अपने देख रेख में करवाऊं, और सिंपली टू स्टार्ट अ बिजनेस। नेक्स्ट पैरा, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग, बहुत अलग अलग मीनिंग्स होते हैं इसके। On one extreme, the entrepreneur is a person of very high aptitude who pioneer to change. Entrepreneurship वो आदमी होता है entrepreneur जो aptitude is मतलब बहुत ऊंची सोच रखने वाला और जो बदलाव लाना चाहता है कि I will make certain changes. Okay. Possessing characteristics, who has certain types of characteristics found only in very small fraction. सर, एंटरप्रेन्योरशिप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब में नहीं होते। आई कैन गिव यू एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट इनटू जॉब? अपना CS का कोर्स करके किस किस को अच्छे से जॉब लगना है, किस किस को घर पे बैठना है, और किस किस को बिजनेस करना है। आप देख लो कितने, 2 या 3, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन। इतने बच्चों में से 3 बच्चे हैं, उनके भी हाथ आधे ऊपर जा रहे थे, 2 बार ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा करे कि ना करे देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कंस्टेंट रोकते हैं इसको इतना, अदरवाइज बड़ा कॉन्फिडेंट अपने को, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमें तो करना है।
वो ये वाला। एनीवे तो 3, सो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल हैव दिस एबिलिटी टू डू द बिजनेस। बाकियों के जो कंस्ट्रेंट है, एक कंस्ट्रेंट चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा इसकी तरफ मैं 4 बार सोचता हूँ, रोक दो, नहीं हुआ अभी ओके, चलो ध्यान दो। सब्जेक्ट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। कैसे? इट विल बी टू वे कम्युनिकेशन एंड सिंस आई हैव डन माय एमबीए इनटू दिस थिंग, आई एम एमबीए एज वेल, सो ये चीजें बहुत अच्छे से रूट्स में सीखी हुई। आई एक्सप्लेन यू मेजर फैक्टर जो बिजनेस नहीं करने का है, वो आपका सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। यहाँ आके रुक जा कि सर बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और वो हमारे पास है ना, हमारे पास है और ना हमारे घर वाले हम पे इतना लगाएंगे, वो देंगे नहीं। अगर उनके पास है भी तब भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता हम क्या है। दूसरा फैक्टर, और जो सबसे बड़ा दूसरा फैक्टर है आपका बिजनेस नहीं करने का, वो है कि सर क्या करूं, पेंसिल की दुकान लगाऊं, चाय का ठेला लगाऊं, मोमोज की रेडी लगाऊं, मोमोज बनाने की फैक्ट्री लगाऊं, घर से खाना बना के बेचूं, क्लासेस खोल लूं, या कोई मैं चीज़ों को असेंबल करके बेचना शुरू करूं, बाहर से माल लाऊं और आपको ट्रेडिंग करके बेचूं। वो सिस्टम तो बंद हो रहा है बिकॉज देखो दुकानें नहीं तो नहीं खुल रही, ठीक है। कपड़ों की दुकान खोल लूँ, डिजाइनर सूट्स एक्सेट्रा, इस टाइप का। तो करूँ क्या, मेरे को आता क्या? तो दूसरा कंस्ट्रेंट इज नॉलेज। तो आपकी जो मेजर कंस्ट्रेंट है, पहला है आपका पैसा और दूसरा है नॉलेज। नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ, पहला तो मतलब है, ठीक है। पहला जो कंस्ट्रेंट है आपका, नॉलेज आपको ऑलरेडी है। सर जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, आपके फादर या मदर कोई भी चाहे छोटा भी बिजनेस करते हो, सबको ये काम करते हैं। There are two types of entrepreneur. One is by choice, one is by necessity. ठीक है? जैसे नीचे चाय वाले ने दुकान खोली हुई, वो चॉइस से नहीं बना, नेसेसिटी बेस्ड बिजनेस में। और कुछ आता नहीं, ये मजबूरी थी पेट पालने की। और कुछ बिजनेसमैन होते हैं बाय चॉइस, दैट इज यू और मी। आई हैड अ गुड जॉब इन अमेरिका, बट मैंने अमेरिका की जॉब को रिजाइन किया, आई केम बैक टू इंडिया। मुझे बिजनेस करना था, मुझे कुछ अपना करना था, दैट वाज द रीजन आई केम बैक। आपके पास नॉलेज होगी अभी पढ़ने के बाद, आपके पास कंस्ट्रेंट, अगर पैसे का हटाऊं तो आपके पास, अगर आप बनते हो बिजनेसमैन या रूलर, तो आपका होगा बाई चॉइस, क्योंकि आपको जॉब मिल सकती है आप चाहो तो। आफ्टर क्वालिफाइंग सीएस यू कैन डू अ जॉब ऑल्सो, बट आपका चॉइस क्या है? सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, यू विल बी बिजनेसमैन बाई चॉइस, ठीक है, नॉट बाई नेसेसिटी। हाँ, अगर मैं नेसेसिटी ये बोलूँ कि सर हमारे यहाँ पता क्या होता है, उल्टा समझाया है, बिजनेस क्यों कर रहा है? वो कहते हैं सर ये ना किसी के नीचे काम नहीं कर सकता, किसी का ऑर्डर सहन नहीं कर सकता। ये बात तो बोली जाती है ना कि हमारा बेटा तो कभी सर किसी को ऑर्डर, हम नीचे किसी का काम नहीं कर सकते। तो सर ये बोलो ना कि माई चॉइस टू डू द बिजनेस। अपने आप को नेगेटिव क्यों प्रेजेंट कर रहे हो, नीचे काम नहीं? तो आप जब किसी क्लाइंट का काम करके दे रहे हो, तो वो भी तो किसी के, आप सुन रहे हो ना, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बातें करता है, प्लीज प्लीज को करना पड़ता है। तो वो सब छोड़ो कि मैं किसी के अंडर ऑर्डर, ये सब नहीं। ऑर्डर तो लेना ही पड़ेगा, काम कैसे करोगे क्या? खुद ही कपड़ा बनाओगे, खुद पहनोगे, नहीं बनाओगे। तो ये सब नहीं, यू आर अ बिजनेसमैन बाय चॉइस। द न्यू वर्ड इज यू आर अ बिजनेसमैन बाय चॉइस, ठीक है। कितने लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं? पहले तो समझते हो प्रैक्टिस को, प्रैक्टिसाइजिंग कंपनी सेक्रेटरी वर्ड समझते हो, प्रैक्टिसाइजिंग सीए या प्रैक्टिस बाय लॉयर, तीनों वर्ड समझते हो। आप अपना खुद का काम करो। एनीवन हु वांट्स टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, है ना? हाँ, तो ये जो अभी खाद खड़े हो, बिजनेस नहीं, बिजनेस है। एक बिजनेस होता है गुड सप्लाई करने का, एक होता है सर्विसेज सप्लाई करने का। माय कोचिंग इज माय बिजनेस, मैं नौकरी थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अगर इफ आई एम कॉर्पोरेट लॉयर, दैट्स माय बिजनेस। आई सेल माय सर्विसेज, मैं अपने वर्ड्स जबान को बेचता हूँ, अपनी नॉलेज को बेचता हूँ, मैं गुड्स टू बिजनेस, ठीक है। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस, ओके। सो नॉलेज आपके पास, जो सर पैसे वाला कंसेप्ट तो मैं हटा देता हूँ, ये लो, पता कैसे हटा? आप अच्छे से अपना कोर्स खत्म करो, कंप्लीट योर सीएस। अगर आपको काम आता है, मार्केट में आपको लोग काम देंगे, रिटर्न फाइल कर दो हमारी, पैन कार्ड बना दो हमारा,
हमारी कंपनी के एनुअल रिटर्न लगाओ, हमारी कंपनी बना के दो, LLP बना के दो, और मुझे लोन दिलवा दो, ये सब करवा दो। ये क्या चीज़ें कर रहे हो आप? ठीक है, आप सर्विस, क्या इसके लिए आपको पैसा चाहिए? दुकान में माल तो नहीं डालना। पैसे वाला कंस्ट्रेंट हट गया। अभी रहा क्या है? नॉलेज। वो आपका अभी टाइम है, गेन करो। योर टाइम नाउ, गेन योर नॉलेज, जितने ले सकते हो आप। ठीक है, सो ओनली कंस्ट्रेंट इज योर नॉलेज। आपके और बिजनेस के बीच में एक ही दूरी है, वो क्या है? नॉलेज, जो हमेशा आप दे दो लेंगे, वो आप तभी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। मैं पढ़ा सकता हूँ, आप उसको ले सकते हो। पढ़ा के तो पास होता है, पास होने के लिए पढ़ो आप। बट अगर आपको एक्चुअल में अपना बिजनेस करना है, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग, यू वांट टू पुश योरसेल्फ, टेक नॉलेज फ्रॉम दिस थिंग। जो मैं आपके साथ थ्रू आउट दिस में आपके साथ केसेस शेयर करता हूँ, केसेस नहीं है इसमें, मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने देखा, लर्न फ्रॉम दैम। क्योंकि हमेशा हम फेलियर से पढ़ते हैं और दूसरों की सक्सेस से सीखते हैं। ठीक है, सो ऑन एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योर्स आर पर्सन ऑफ वेरी हाई एप्टीट्यूड, पायनियर, जिसको बदलाव लाने की इच्छा है, जो बदलाव लाता है। बदलाव कैसे सर? आप एग्जाम्पल देखो, प्लीज मेक श्योर आप जो मैं एग्जाम्पल बताऊँ अब साथ साथ में थोड़ा लिखते जाओ, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा याद रहेगा कि क्या बताया गया था। ठीक है, बदलाव सर, एक टाइम था दोस्त कैसे बनाए जाते थे घूम घूम कर, अब आज की डेट में दोस्त कैसे बनते हैं फेसबुक पे। तो क्या मार्क जुकरबर्ग ने बदलाव नहीं लेके आया? व्हाट्सएप आ गए, सोचा था कभी कि दूर 7 समंदर पार हम फ्री में बात करेंगे, वो भी देखते रहे। जैसे अगर आज मैं बोलूं क्या फोन के अंदर एंट्री करके डायरेक्ट वहां पर अपीयर हो सकते हो, लगता ना कैसी बात कर रहे हो? हाउ दिस पॉसिबल? आप अपने ग्रैनी और ग्रैंडफादर को पूछो कि सर दूर किसी दूसरी जगह हजारों किलोमीटर पर एक आदमी बैठा है, वो फोन पे आपको दिख रहा है लाइव, उनके लिए वो भी अचंभे की बात है कि ये कैसे हो सकता है, तू ऐसे कैसे दिख सकता है। ठीक है, तो वीडियो कॉल नया नया आया था वो टाइम, पहले खाली आईफोन देता था, पहले खाली फेस टाइम होता था। जिनके पास आईफोन नहीं था ना उनको बड़ा एक चार्म था उसका कि फेस टाइम होता है उसमें। ठीक है, बट व्हाट्सएप आया और उसने फेस टाइम को रजिया उड़ा दी। अब एप्पल वाले भी फेस टाइम नहीं करते, वो भी व्हाट्सएप कॉलिंग है। ठीक है, वो भी फेस टाइम खुद नहीं करते। ओके, तो वो फेस टाइम ऐसा होता है सर, जब मैंने किसी से पूछा, मैंने फर्स्ट टाइम जब किसी के पास देखा कि ऐसा वीडियो कॉल कर रहे हैं, मेरे जो पार्टनर वो कर रहे थे अपने एप्पल से, उनकी सिस्टर थी अमेरिका में, उससे कर रहे थे। एंड आई सो फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा, जब मैंने एप्पल नहीं पता था, आई सो मैंने देखा वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं ऐसे। तो हमारे जो स्काइप था तब तक, स्काइप पे हो सकता है, स्काइप भी जब पहली बार देखा तो उसमें बहुत मतलब वीडियो पे दिख रहा था, ऐसा होता था कि मुझे दिख रहा है। पहले क्या होता है, उससे पहले वीडियो बना के भेजते थे ऐसे कि मैं ये हूँ, तू ये काम कर ले। ठीक है, वो वीडियो होते थे पहले। फिर मैंने जब उनको फोन पे देखा कि फेस टाइम लाइव चल रहा है, आई वाज शॉक्ड दैट, मुझे लगा कि आई शुड आल्सो बाय दिस, कितनी जबरदस्त चीज़ है ये। एंड जब मैंने उनको पूछा कैसे चलता है, कहते हैं ऐसे नहीं चलता, ये छोटे मोटे लोग नहीं चलाते, ये इसके लिए वाईफाई चाहिए, दोनों तरफ हाई स्पीड वाईफाई चाहिए। आई थॉट हमारे पास कम स्पीड वाला छोड़, तो बट लेटर धीरे धीरे उस पर देखा तो पता चला कि ये तो मोबाइल डेटा से भी चल जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 ईयर्स बैक, 10-15 साल के बीच की बात बता रहा हूँ, उस वक्त की बात। ठीक है, उस वक्त डेटा पैक बहुत महंगा होता था, मेरी सोचते हुए डेटा पैक डलवाना है। डायल अप पे चलते थे कनेक्शन, MTNL के डायल अप पे तार लगती थी MTNL, वो टाइम कनेक्शन इतना स्पीड में नहीं आता था। वो हेलो बोलता था तो हेलो हमारे पास 2 मिनट बाद आता था, हेलो को इतना काट काट के आता था, बफरिंग। बट एक आदमी है, उसने इसमें बदलाव देखा, व्हाट्सएप भी था। मार्क जुकरबर्ग ने जब व्हाट्सएप किया, उस टाइम वीडियो कॉल नहीं था, ही इंट्रोड्यूस वीडियो कॉल ऑन दैट। ठीक है, एक नई चीज़ आई। आज की डेट में हम हमारे ऊपर व्हाट्सएप डिपेंडेंट नहीं है चलने के लिए, हमारी लाइफ व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट। अगर 2-5-10 मिनट खाली बैठे और फोन साथ में पड़ा है ना, आवाज आ रही है तो टच मी टच मी टच मी, आप पढ़ के देख लो। आपके मम्मी पापा ने फोन साइड में रख दिया, ठीक है, इसको टच तभी करेगा 1 घंटा पढ़ाई कर ले, एग्जाम टाइम ना, ऊपर से आवाज खुद आती है, टच मी आवाज आ रही है।
और कई तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रामे इतने करते हैं, अनस्टॉल भी करते हैं, फिर रात को 1-2 बजे एक बार के लिए इंस्टॉल करते हैं फेसबुक, इंस्टॉल करके देख लेते हैं नोटिफिकेशन के, वापस अनइंस्टॉल जरूर करना है। अनइंस्टॉल मम्मी के डर से नहीं, मेंटल गिल्टी, खुद की गिल्टी फील, अनइंस्टॉल करके। ये प्रोसेस पहले होता नहीं था, फिर 2 दिनों में, फिर एक दिन में, फिर हर आधे घंटे में अनइंस्टॉल इंस्टॉल हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने आपके जिंदगी में चेंज देखा, चेंज किस टाइप का देखा, उन्होंने देखा कि इनकी लाइफ में अभी वॉइस कॉल चल रही है, तो क्यों ना इनको ऐसा एक गैप है, वीडियो कॉल है नहीं इनके पास, तो क्यों ना मैं इनको एक वीडियो कॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ जो गैप है इकोनॉमी में, एंड ये सब इससे अट्रैक्ट होंगे, वो बदलाव लेके आए हमारे लाइफ। ठीक है, अब उसके बाद वीडियो कॉल के लिए नए नए और ऐप आए, कोई नहीं चला क्यों, वो बदलाव नहीं लेके आए, एग्जिस्टिंग में ही वो कुछ कर रहे हैं, स्माइलियाँ और वो सब डाल देते हैं। पर जो आदमी बदलाव लेके आता है वो चलता है, वो कुछ नया एक आपको the one who is introducing something new will definitely be sold out, वो बिकेगा। एग्जिस्टिंग में चेंजेस करते रहो, आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा बिकेगा आपका, कुछ बदलाव हो जरूर बिकेगा। तो एंटरप्रेन्योर का दूसरा नाम क्या है, the one who seek the change, do the change, just the one who seek the change and the one who do the change. The concept of entrepreneurship was first established in 1700, 17वीं शताब्दी में आया था, and the meaning has evolved over since, और तब से लेकर अभी तक कई सारे मीनिंग्स बदले गए हैं और कई सारे मीनिंग्स आ गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 4 key elements of entrepreneurship. एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको 4 चीजें आप में होनी जरूरी है। ओके, आज जिन जिन बच्चों का ड्रीम है बिजनेस करना या प्रैक्टिस या लॉयर बनना, लेट्स हैव अ 2-way इंटरेक्टिव सेशन, 2 तरफा रखो, तो आपको एंजॉय करो, तो सो जाओगे थोड़ा भी थ्योरी है। सो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर कुछ काबिलियत होनी चाहिए। सबसे पहली काबिलियत आपकी इनोवेशन। सो एनीबॉडी हु कैन टेल यू व्हाट इज इनोवेशन, इनोवेशन क्या होता है? चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी में कोई फर्क है? एक्सिस्टेंस में कुछ नया लाना, और इनोवेशन मतलब अपना इनोवेट करना। देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के अंदर कुछ इनपुट करना, बदलाव करना। जैसे फेसबुक नाउअडेज इज क्रिएटिव, जब वो बना था तो वो क्या था? अब क्या है? फेसबुक के अंदर वीडियो कॉल फीचर इज इनोवेशन। उस वीडियो कॉल के अंदर स्माइली आना ऐसा। व्हाट्सएप वाज, व्हाट्सएप में स्माइलीज आना, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल आना, उस वीडियो कॉल के अंदर आई थिंक वो फीचर्स भी आते हैं कुछ, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में फीचर्स होते हैं। हाँ, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल आना, ये क्या था? एग्जिस्टिंग के, हाँ, एक पे 4-5 आदमी ऐड हो सकते हैं, ये क्या आपका? ये क्रिएटिविटी। आपके मोबाइल पे जो आते हैं सिस्टम अपडेट्स, ठीक है। अच्छा, इनोवेशन आगे समझो। फिर है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग क्या? रिस्क टेकिंग का मतलब, रिस्क टेकिंग वर्ड का मतलब है जब आप रिस्क लेना चाहते हो। जैसे कई जॉब करने का सबसे मेन अहम रीजन, सर लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते, बहाने क्या है? हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कांट टेक द रिस्क, ठीक है, क्योंकि बिजनेस नहीं चलाते। तो ये नहीं चला है तो आपको पैसा देगा, बिजनेस नहीं चला तो वर्ल्ड तो पैसा देगा। चल, अगर पक्का होगा कि बिजनेस चलेगा ही चलेगा, श्योर है, आप दुकान खोलो बिकेगा, तो कौन जॉब कौन करना चाहेगा? तो डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस इज वन, कि आप रिस्क लेने के लिए राजी हो। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है विजन। विजन, विजन का मतलब होता है दूर की सोच। दूर की सोच मतलब अगर आप कहते हो कि सर विजन और मिशन को स्टेटमेंट हो, माय विजन, मेरा विजन है कि मैं अगले 2 साल के अंदर बेस्ट कॉर्पोरेट लॉयर
दिल्ली का नंबर 1 कॉर्पोरेट लॉयर बनूंगा, ठीक है। और इसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी केसेस को जीतना पड़ेगा। ये मिशन है। अगले 2 साल बाद मेरे को बेस्ट बनना है ना अगर दिल्ली का, तो मुझे कम से कम अपने पर्टिकुलर एरिया को तो बेस्ट मेरे को 6 महीने में बनना पड़ेगा। कि नॉर्थ दिल्ली का तो कम से कम बेस्ट बन जाऊंगा, वो तो 6 महीने में बनना पड़ेगा। आपकी 4 साल बाद आपका टारगेट है कि हमारा टर्नओवर 10 करोड़ रुपया हो जाए। ये है विजन, ठीक है। 4 साल में 10 करोड़ करने का मतलब क्या? कम से कम 1 साल का 2.5 करोड़। हाँ, तो इस साल 2.5, ये आपके क्या है? मिशन। मिशन ऐसा नहीं समझना छोटा होता है, मिशन का मतलब विजन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मिशन। द path to vision is mission. Path to vision is mission. Those small goals which will help you to reach at your vision are called as mission. आगे समझ लिखना। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के पास ये भी होना चाहिए, दूर की सोच रखे। दूर की सोच कितनी दूर की? सर महीने के हाथ में 30,000 रुपया मिलेगा, ये दूर की सोच नहीं। आप हर दिन 1,000 रुपये के लिए नौकरी जा रहे हो। आई विल डेफिनेटली बी डिस्करेजिंग यू फ्रॉम द जॉब एंड आई एम श्योर आउट ऑफ यू मेनी विल बी रेडी टू कि हमें बिजनेस ही करना चाहिए एट द एंड ऑफ दिस। नॉट जस्ट थ्योरी, I'll tell you a lot of stories after the end of this syllabus. Entrepreneurship खत्म होने तक आपको खुद को लगेगा जॉब तो कुछ नहीं है, बिजनेस ही सब कुछ है, वही करना चाहिए। एंड इवन आई पर्सनली फील बिजनेस करना चाहिए। इट इज लाइफ में एक बार ट्राई जरूर, एक बार अपने लव को ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। मैंने कहा पैसा लगाओ, प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। सीधा ही गिव अप कर देना कि नौकरी कर लेंगे। आपकी तरह अगर सब लोग सोचेंगे तो नौकरी देगा कौन? मुकेश अंबानी सोचता कि तब मैं नौकरी कर लेता हूँ टाटा के यहाँ, है ना? तो ये तो नहीं कर पाता। रतन टाटा अगर नौकरी कर लेता है तो भी नहीं कर पाता, ठीक है। और आजकल तो हमारे पॉलिटिशियन भी बिजनेसमैन ही है, दे आर सेलिंग द ड्रीम्स और एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अब जो वो भी सोचते कि चलो नौकरी करते किधर, वहाँ पहुँच जाते क्या? छोटे छोटे लोग भी देखते हो ना पहुँच रहे हैं, ठीक है। कितने छोटे छोटे जोमेटो वाला, जोमेटो जो है वो अगर फूड डिलीवरी करता रहता कैसे जाता है? KFC वाला, आपने तो बड़ी बड़ी जो एकदम करते थे वो प्रेजेंटेशन, उनमें देखते थे ना कि वो करते क्या थे और कहाँ से कहाँ चले थे, ठीक है। स्टारबक्स, एप्पल, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, अगर ये नौकरियाँ ही करते रहते तो वहाँ थोड़ी पहुँच जाते। मेहनत की, टाइम दिया बिजनेस और वो पहुंचे कहीं, ठीक है। बट प्रॉब्लम एशियन इंडियन मिडिल क्लास मेंटालिटी थोड़ा सा बढ़ने के बाद रोक देती है, आगे नहीं बढ़ाना, आगे नहीं बढ़ाना। और क्यों? रिस्पॉन्स पहला, दूसरा हेल्पिंग हैंड नहीं है। नौकरी रख लो, रतन टाटा कौन सा पता 18 बेटे हैं, वो तो नौकरी रखी हुई है उसने, ठीक है। नौकरी पे रखो सबको। तो हम थोड़ा सा बिजनेस को मिडिल क्लास होने का लगता है सेटिस्फाइड है, इससे ज़्यादा पैसा चाहिए भी नहीं, ओके, ठीक है। एक वो कंस्ट्रेंट डेफिनेटली जो वो भी होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो और एक लास्ट आपका एंटरप्रेन्योर का सबसे अच्छा एक जो स्किल्स होती है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल। आपने कई बिजनेसमैन देखोगे वो चिल्लाते ही रहते हैं, और अगर ध्यान दूँ तो 5-7 मिनट ऑब्जर्व करोगे ना, आप खड़े होगे, आपको लोग चिल्ला क्यों रहे? आराम से बात कर लेना। चिल्लाना नॉट इन द सेंस कि अपने नौकरों पर से नहीं चिल्लाते, नौकरों पे नहीं चिल्लाते, बेसिकली उनकी टोन ही वो बन जाती है, बात ही वैसी करते हैं। किस तरीके से? मतलब वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं इतना काम है, बड़े परेशान हो। चलिए गाना में बहुत इतनी बार बोल दिया तुझे, हर फोन पे अच्छा ठीक है इस तरीके से, ठीक है। दे आर नॉट गुड एट ऑर्गेनाइजिंग वो चीज़ों को ठीक से, और उनकी दुकान बिखरी भी पड़ी रहती है। I saw some time back, मैंने एक दिन कहीं देखे ऐसे मोबाइल जो बेचते ना, मोबाइल जो बेचते हैं, छोटी अच्छी दुकान मोबाइल वालों की, नॉट जस्ट रिचार्ज, थोड़े बहुत जो मिडिल लेवल के मोबाइल बेचने वाले होते हैं, वो बड़ा इधर उधर होते रहते हैं। आई हैव सीन मेनी ऑफ द शॉप,
बड़े परेशान से रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर चिल्ला चिल्ली और वो सब करते हैं। थोड़े से कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। मॉल में देखो तो एक दिन में लाखों आए, पर उन्होंने हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किया इस डिपार्टमेंट में। ये कैश ये कलेक्ट करेंगे, इनका काम है। चाहे कितनी भी लाइन लंबी हो जाए, ये नहीं होगा चलो आज ले जाओ ऐसे ही स्लिप ले कल काम, ऐसा नहीं। प्रॉपर सिस्टम बनाओ। आपको बिल नहीं होगा, अगर स्लिप नहीं होगी तो विल ट्रीट इट एज अ पेमेंट, नहीं बात खत्म। बिल हो, लिखा हुआ बिल पे कि 30 डेज के अंदर बदलवा लेना, आके चेंज करवा लो। चेंज करवाने का डिपार्टमेंट उन्होंने अलग बनाया हुआ है। ये नहीं कि आज चलो कस्टमर नहीं है यही बदल देते हैं, उसको क्या अलग बिठाना, वहाँ अलग बिना मतलब में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, AC चलेगा, उधर वाले कमरे में आए, ठीक है, यहीं बैठ जाओ, एक टेबल लगा लो, यहीं बदलते रहो, ऐसा नहीं। अगर नहीं है तो कोई बैठे हैं तब भी वही है। प्रॉपर उन्होंने सेगमेंट बना लिया, ये नहीं कि बीइंग ह्यूमन यहाँ है और आपके ज़ारा इधर है और XYZ ब्रांड इधर है, और शाम होते थे सारे मिक्स है। बस बीइंग ह्यूमन का बोर्ड लगा ऊपर, जो सेल में नहीं होते, लोकल सेल में रीबॉक, लिवाइस, ली कूपर सब एक ही जगह पड़े हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने आदमी रखा हुआ है किसके लिए, कि कपड़े एक एक जगह पड़े हैं। नहीं तो सर आप बड़े मॉल के अंदर कपड़े उठाते हो ज़ारा से, जाते हो गर्ल सेक्शन में मम्मी या सिस्टर के साथ में, और वहाँ जाके रियलाइज होता है ये पेंट तो अच्छा नहीं है, रख देंगे, ऐसा ही होता है। या जाकर वापस ज़ारा पर रख के नहीं पड़ा, बट उन्होंने इस तरीके का सिस्टम बना दिया, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि रात को बैठ के एक आदमी सारा माल मैच कर रहा है, देख कितनी पेंटें आ गई थी या इतनी से, ऐसा नहीं। प्रॉपर सिस्टम बना हुआ, आपकी ऊपर हमेशा नजर रखने के लिए आदमी खड़ा है। आपको शायद पता नहीं चलता है, कोने में एक जो फालतू आदमी खड़ा है चौकीदार, उनको एरिया डिवाइड है कि यहाँ तक तेरी नजरें जा रही, तेरे को ध्यान रखो। आप जाओ ना किसी मॉल, ये क्या बोलते हैं, फूड स्टोर्स, ठीक है, ऐसे हजार आते हैं ऐसे स्मार्ट, जो वहीं पे चॉकलेट खोल के खा रहे होते, भीड़ है पता नहीं चलता, ठीक है, खोल के देख लो कभी, ठीक है। अलग से कैमरे में अंदर एक आदमी बैठा जो यही चीजें नोट कर रहा है। ऐसे करेंगे तो उनका माल बिकेगा कम और सेल ज्यादा होगा, पैसा कम आएगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपको, सबसे इम्पोर्टेंट पैसा, इनोवेशन, रिस्क, विजन, इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होने चाहिए। क्यों सर, आपके पास इनोवेशन तो है, बट आपकी इनोवेशन का एंजॉयमेंट कोई और कर रहा है, कोई और चोरी करके लेगा। आपने बनाया, मैंने दिखा दिया जाकर, अक्ल होनी चाहिए। इनोवेशन इज जस्ट, और हमारी सबसे बड़ी, हमारी एशियंस की, इंडियंस की प्रॉब्लम, आपने बहुत सारी चीजें इनोवेट की है, मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स में, नॉट एग्जैक्टली। आपने कहते हैं कि हवाई जहाज पहले, हेलीकॉप्टर इंडियंस ने बनाया था, ठीक है, पर सर आप इनोवेटिव तो जरूर थे, आप उस पर कॉपीराइट भी ले सके। योगा हमारा बनाया हुआ, आज अमेरिका में बिक रहा है, हमें उससे लेना पड़ता है, उन्होंने कॉपीराइट करवा। आयुर्वेदा अमेरिका में कॉपीराइट हमारा है। इनोवेटिव तो बहुत थे, जड़ी बूटियों से निकाल लिया हमने, बट मैनेज नहीं कर पाए, लेके कोई और चला गया। कृष्णा हमारा ओन, कृष्णा भगवान चला हमारे, ठीक है, कौन दे गया, स्कॉन हमारा था, मंदिर का कॉन्सेप्ट हमारा था, प्रॉपर हर एक कॉन्सेप्ट ये हमारे थे, ठीक है। आप देखो कौन लेके चला गया, एक अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी, स्कॉन इज अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, और वो कितनी अदर 20 मल्टीनेशनल कंपनी जितना पैसा इंडिया में कमाती है ना, उससे कई गुना ज्यादा पैसा हर साल अमेरिका लेके जाता है स्कॉन टेम्पल। और जितने भी ये घोड़े रखे हुए हैं, ये ऑल एम्प्लॉयज है वहां पर, सर्वेंट है सारे। अरे हमारे जो फ्री में कोई भी कर रहा है, आपको लगता है और वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, बैठता हूँ। उनकी प्रॉपर टीम ट्रेनिंग बनेगी, ठीक है, और तिलक निकालेंगे, पकड़ा देंगे आपको किताब। उनको पता है कि इंडियंस कितने बेवकूफ है, कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल वृंदावन स्कॉन, आप जाके देखो उधर, वो आपको बुलाएंगे, आप अपना मन में चल रहे हो रास्ते में, ठीक है, एकदम से बुलाएंगे, वो क्या बोलते हैं अपने को समझ तो आता नहीं, रंग हो रहा है तो बस बहुत अच्छा है। तो जैसे ही वो आगे आते हैं, आते ही आपका मुंह पकड़ के तिलक निकाल देते हैं। आपको लगता है शायद कुछ रईस दिख रहा हो, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिरों में किसको ज्यादा पूछा जाता है,
पैसे वाले, और वो आपको भी पूछ रहे हैं, आपका प्राउड फील आ जाता है कि कुछ तो है मेरे अंदर, ऐसे ही थोड़ी वो कुछ कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, तिलक निकाला, आप बड़े खुश हो जाते, तो दूसरे हाथ से पकड़ाता है ये लो संकल्प, पहले पानी देता है, ये पानी लीजिए, आपको लगता है वो साफ वाफ करके पीने के लिए जैसा भी कर, दूसरे हाथ से किताब पकड़ाता है, आपको क्या लगता है सर अंग्रेजी कंपनियां फ्री में बांट रही होगी, ले लेते हो, पीछे से सर 10 रुपए, इज्जत की वजह से देने भी पड़ते कई बार, 10 रुपए ले देने के बाद मन में तो बड़ा दुख रहा होता है, नॉट 10 रुपए कि वो वेस्टेज है, ना तो हमने उसको पढ़ना ना कोई बात, हम जाते हैं वही चौकीदार को पकड़ाते हैं, उसको बेचारे इंडियन को, मेरे चौकीदार जो बाहर खड़ा है उसको 4 बात सुनाते हो रहे हैं, चोर है अंदर, जबरदस्ती पढ़ाते हैं, मेरा फिर कोई पढ़ नहीं, ये हमारे दिनचर्या होती है, दिस इज द फैक्ट, एक्चुअल में आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बट दैट इज अ बिजनेसमैन, उनका दिमाग है, वो गीता बना दी उन्होंने, ठीक है, हरे राम को हरे रामा कर दिया उन्होंने, हम राधा कृष्ण करते थे, उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, हरे रामा, उन्होंने अपना एक स्लोगन बना दिया उन्होंने, तो सर उन्होंने हमारे भगवान को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने हर जगह गैप देखा, उन्होंने देखा कि मंदिर ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज बनाते हैं, कभी भी आरती वारती करते हैं, आप रोहिणी इस्कॉन में जाओगे, वो एट 7 o'clock सामने, या सामने एक फ्रेंडली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वहाँ से कॉल्ड मी अप दैट सर आपको एक बार जरूर आना आज, क्या बोला हमने कुछ करवाया इसको, सो आई वेंट टू रोहिणी इस्कॉन, व्हिच वाज अंडर कंस्ट्रक्शन दैट टाइम, मुझसे चोचले नहीं होते ज़्यादा, मैं पूरा मुफर टाइप का, मुझसे भी होता जाता, मतलब अब अगर लाइक आई एम ऑडिटर टू फ्यू टेम्पल एज वेल, काफ़ी सारे मंदिरों का रजिस्ट्रेशन वो भी काम करते, तो वहाँ जब आप जाते हो तो आपको माला पहनाई जाती है, मेरे सामने गरीब कोई बच्चा खड़ा है, उसको पेशाब भी नहीं देता, मुझे दिख रहा होता है, 5% लोग है, ठीक है, तो मैं उसको नहीं कहता किसको दे, मेरी जॉब है, मैं क्यों पंगे लूँगा, पर मैं खुद नहीं लेता, उसलिए मैं कहता हूँ ठीक है, मेरे को नहीं पसंद ये सब, छोड़ो मेरा काम, आप काम बोलो, पैसे दो, बात खत्म, मंदिर आना हो मंदिर आ दो, अलग से वो मेरे को आना, तो आओ, तो ये नहीं पीछे 2 जने ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए, अब काम करो, गरीबों को दो ना जिनको चाहिए, मेरे को आप 4 लड्डू दे रहे हो, उस बच्चे को आधा भी नहीं दे रहे हो, क्या फायदा है, मैं बाहर जाके चौकीदार को बांटूंगा, क्या फायदा, उसको दोनों वो खड़ा है दोनों से। अब मैं रोहिणी इस्कॉन गया, वहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स देखो इनकी, द काइंड ऑफ स्किल्स दे हैव, आप दिया लेके ऐसे करते हो ना, दिया दीपक, जिसमें दिया तो पता है सबको, दीपक लेके अपन ऐसे कर रहे हो, हमारा टाइम फिक्स नहीं है, एक जाता है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कभी भी जाते हैं, दीपक ऐसे करते हैं, इन्होंने वो गैप देखा, इन्होंने कहा सब 7 बजे आएंगे, तो इसमें क्या गैप देखा, सब 7 बजे आएंगे, सब अपने हाथ में लेंगे, आरती टाइम पे ऐसे से करोगे, ठीक है, और पीछे से लाइटें बंद, अब जो आदमी देखेगा ना, उसको क्या दिख रहा है, उसको नाम दे दिया दीपमाला, नाम दे दिया दीपमाला, ठीक है, अब आप पीछे से, मैं उस वो टाइम एंट्री की मैंने, और मुझे ऐसे से दिए दिख रहे थे जलते हुए, was really very attractive, अच्छा दिख रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुझे पकड़ाया गया, मैंने कहा मेरे को देख लो, मुझसे नहीं होता है, बिना मगर वो जाना है, मैं 9 बजे 10 बजे कभी भी कर लूँ, बट तो कॉन्सेप्ट वो लेके आए, वो अच्छा था, जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इसको, कि ये ऐसे ऐसे करवाओ, एक गुलाब को इसको इस्कॉन टेम्पल एक साउथ में भी, कालका जी में गए कोई, कालका जी दास सब गए, सबसे पहला उधर ही था, गए कोई कभी, तो वहाँ एक कमल का फूल बनाया बना, आपको क्या बोला जाता है कि इसकी एक एक पत्ती पे पैर रखो, कमल की पत्तियों पे पैर रख के पहुंचो, है ना, अभी क्या ध्यान दिया उसने, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया हुआ, वो 108 बना लिया, 108, और हर के ऊपर बोलो हरे कृष्णा हरे रामा, 108 बार माला हो जाएगी आप, हमारे में जो माला करते थे ना 108 उसमें पहुंचे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को जो अट्रैक्टिव बना दिया, अब हम हाथ से माला करते थे, और हमें लगता है बस हाथ से माला करने पर ही भगवान राजी होता है, ठीक है, पैर हमारे बॉडी पार्ट नहीं है, वो गंदे हैं,
पैर रखने पर बोलते थे भगवान को दोष है। पैर बेसिकली इसलिए गंदे नहीं है, पैर गंदे क्योंकि इनमें गंदगी चिपकती है तो हमारा ही बॉडी पार्ट ये भी, ठीक है, तो कोई गंदे नहीं है, ऐसा नहीं, गंदगी चिपकती है इसलिए बोला जाता है कि इनको थोड़ा सा अच्छी जगह मत रखो क्योंकि बॉडी में कीटाणु जाए। बट हमारे एंसेस्टर्स इसको ढंग से समझा के नहीं गए, उन्होंने बोला है बस बात मान ले, बात कर, ठीक है, हमने मान ली बट रीजंस कभी नहीं देखे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हर कमल के फूल के ऊपर पैर रखो, हरे राम हरे कृष्णा करो और आपकी 108 माला हो जाएगी। तो कई लोग पूछते कैसे हो जाएगी, एंड में पता चलेगा। और जब फेलियर कर रहे होते तो एंड में रियलाइज होता है 108 बार बोल दिया आप एंड यू डिड नॉट रियलाइज कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बताया। उस फूल के पैर रखने के चक्कर में आप बोल भी लेते हो और वो फेल भी करते हो, नहीं तो हमें बोलते हुए फेल ही कर लेते। राजधानी ट्रेन चल रही होती है तो जबरदस्ती करवा भी देखो कि अगर पेरेंट्स ने कर दिया कि फेरी काट किया, ऐसे चल रहा होता है जल्दी और वहां पर आप आराम से धीरे धीरे ध्यान लगा देना, वो है ऑर्गेनाइजिंग स्किल। चाहे बुरा हो हमारे लिए पर सर ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, दे हैव डन सम। हमारी दुकानें होती थी जब पुराना कमरा नगरिया वो टाइम याद कर कैसे होता था, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, एसी तो भूल जाओ कोई लगाता था, ठीक है, कूलर भी छोटा सा होता था दुकान और अपने ऊपर। आप देखो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एसी के पैसे आपसे ले रहे और आप देख रहे हो, एसी के पैसे भी आप ही से लिए जा रहे हैं, चाहे आप खरीदो ना खरीदो पैसे तो लग रहे। और जिस बंदे ने खरीद लिया पैसा लग गया उसका कंट्रीब्यूशन है एसी में, क्योंकि वही चीज बाजार में सस्ती मिलती है। दैट्स ऑर्गेनाइजिंग स्किल। तो एंटरप्रेन्योर के लिए चार चीजें जरूरी क्या है, क्या क्या चीजें, पहला इनोवेशन का एग्जांपल पूरा, रिस्क, विजन और ठीक है। कुछ ऑथर्स के नाम है जो मुझे बताने हैं आपको, आपने ये भी पढ़ना है, आपको टाइम नहीं हो रहा, आपने पढ़ना है, ठीक है। आगे 20th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट, थर्ड पैरा नेक्स्ट पेज। एक जोसेफ करके इकोनॉमिस्ट थे, 1883 to 1950 में उनकी डेथ हुई। क्या बोला उन्होंने, फोकस्ड ऑन हाउ द एंटरप्रेन्योर ड्राइव फॉर इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स क्रिएट अप हेड एंड चेंज। किस तरीके से एंटरप्रेन्योर की जो इच्छा है बदलाव की, वो बदलाव लाता कैसे है। उसने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फोर्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इस पर क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, बता सकते हैं। आई एम स्पीकिंग, एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्टर। बताओ सही की गलत और प्रूव करो। एंटरप्रेन्योर इज अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्टर, ट्रू फॉल्स। बोलो कैसे। सवाल नहीं लाता उसको मतलब डिस्ट्रक्टिव करते हैं और एक कुछ नया क्रिएट करते हैं, इनोवेशन बता सकते हो थोड़ा बहुत सही है इनका। और कोई देखिए, नोकिया ने कीपैड वाले फोन लाके इनोवेशन की, ठीक है, और उसमें बदलाव करके इनोवेशन करता है। फोन को टच वाला एप्पल ले आया, तो नोकिया की जो क्रिएटिविटी थी वो तो इनोवेशन क्रिएटिविटी बन गई ना, क्योंकि वो नया लेके आ गया, तो पुराना तो क्रिएटिव हो गया। तो एप्पल जो है वो टच लेके आया और उसने नोकिया के क्वार्टरी कीपैड को खत्म कर दिया। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्टर, वो पुरानी क्रिएटिविटी को खत्म करता रहता है और नई नई। क्या वो अपने लिए भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्टर हो सकता है? एप्पल होते ही सभी होते। जब आप अपग्रेड करते हो अपने मॉडल तो क्या कर रहे हो आप, होता है ना। जैसे कोलगेट आया, फिर कोलगेट सॉल्ट में भी आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपग्रेड किया, ठीक है। आया समझ। ये डेफिनेशन किसने बताया, लास्ट आ गया। अच्छा, ये डेफिनेशन किसने दिया आपको, जोसेफ, ठीक है। ये आपने याद रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द सिलेबस आपके पास बहुत सारे ऑथर्स हो जाएंगे। योर वर्क इज एक एक को ध्यान से याद करना।
डन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप रिसीव a new meaning for attaining economic development within the shortest possible time. As concern for economic development became all pervasive. अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सही बताऊं तो दुनिया खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट, कोई बिजनेस कहीं नहीं चल रही थी क्योंकि सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे। अब जब दुनिया खत्म हुई तो फिर से बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर चाहिए। सारे देशों में सब जगह आपको चाहिए कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, थोड़ी तरीके से चीज़ें चाहिए। इसलिए वहाँ पर एंटरप्रेन्योर को एक मेन अहम रोल दिया गया कि अब फिर से बिजनेसेस को सेटअप करो। ठीक है, पीटर ड्रकर 1909 to 2005 में उनकी डेथ हो गई। took the idea further, describing the entrepreneur as a someone who actually search for change. Entrepreneur कौन है? जो change, आपको क्या बदलाव चाहिए उसको सर्च करता है, और अगर बदलाव दिख गया तो उसको रिस्पॉन्ड कर। जैसे एक कुछ बच्चों ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, वो दोनों हैं यहाँ यहाँ पर, टेस्ला कंपनी, इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार की प्रेजेंटेशन दी थी कुछ बच्चों ने, तो आपको अगर याद हो ढंग से, आपकी गाड़ियाँ पेट्रोल या डीजल होती है, फिर सीएनजी आ गई ज़्यादा से ज़्यादा। उस कंपनी ने देखा कि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर एक गैप है किस चीज़ का, कि सर फ्यूल बेस्ड गाड़ियाँ हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक बेस्ड गाड़ियाँ अच्छी बना दें, वैसे तो और भी है, रेवा कंपनी ने भी बनाई है, मैं एग्जाम्पल किसी का तो लेना पड़ेगा। तो उस कंपनी ने देखा कि देयर इज अ गैप, अगर हम इस इकॉनमी में एक नई गाड़ी दे जो बिजली से चलती है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर खरीदेंगे, क्योंकि पेट्रोल बहुत हाई चल रही है, परेशान हो गए। तो हमारी और वो बिजली की गाड़ी दुबई या सऊदी यूएई में नहीं चलेगी, क्यों? और पेट्रोल सस्ता, बिजली महंगी है, तो वहाँ पर हमारे को एशियन कंट्री में चलेगा, इधर हमारा इंडिया चाइना इधर चलेगी, क्यों? पेट्रोल महंगा, बिजली। उसने गैप देखा, he saw the gap, searched the gap, and he started responding to that gap। मतलब उसने उस गैप के लिए इनोवेशन शुरू की, उसने गाड़ी बनाई, गाड़ी बना के बेची। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले टाइपराइटर होता था, तो किसी आदमी ने देखा कि सर टाइपराइटर से अच्छा अगर मैं इनको कंप्यूटर दे दूं कि आप कंप्यूटर में लिखो कीबोर्ड से, डोंट यू थिंक दैट वाज अ चेंज, गैप इन द इकोनॉमी, एंड सम कंपनी रिस्पोंडेड टू इट, और सर कंप्यूटर दिख रहा आज के डेट में, है ना? रीड द पैरा, ठीक है, रीड कर लेने से मैं टाइम दूंगा आपको क्लास में, बता दिया। फिर आता है ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ट्रेड मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, देखो बता दो। ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में सबसे पहला बताया मैंने सारे, अ पर्सन हु डेवलप एंड ओन हिज ओन एंटरप्राइज, मतलब खुद का बिजनेस करना। पहला हमारा जवाब यही होता है, क्या? खुद का। दूसरा वो थोड़ी रिस्क, तीसरा इनोवेटर होता है, चौथा डेविएंट परसू, अलग तरीके की सोच रखता है, चौथा सर अपना किसी जो बोलते हैं किसी के नीचे काम नहीं करना, तो अर्ज टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे किसी के नीचे काम ऑर्डर नहीं लेने किसी के। अगला हमेशा एक सोच रहती, क्या? रुकना नहीं, कुछ और बेटर करें, एक बार बेटर कर दिया तो और बेटर करें। अगला रूटीन, जॉब में क्या होता है? बैंक के कैशियर का काम देखो आप, एक ही काम है सारा दिन गिरता रहता, ठीक है। लोन वाला ड्राइवर का काम देखो आप, वो क्या कहता है सर, एक रूटीन एक्टिविटी, अलग अलग काम, मतलब कुछ नया मैं खुद ही ढूंढता रहूँगा, कामों में अंदर
डेवलपमेंट का। आगे बिजनेसमैन, कोई जो भी बिजनेस क्लास फैमिली, जो भी कोई बच्चा जिसके फादर मदर बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमन, आप उनकी लाइफ देख सकते हो। रात को 10 बजे भी फोन आ रहा होता है, 11 बजे मंडी का दिन का काम है उनकी तो सर ट्रांसपोर्ट या मंडी, तो उनकी तो लाइफ सर अलग ही है। रात को 2 बजे उठ के जा रहे होते हैं, गाड़ी आ गई मतलब माल आ गया उतरवाना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वालों का सर, मैं मध्य प्रदेश के इस कोने में खड़ा हूँ, एक आदमी को उड़ा दिया मैंने, फोन कर दो आ जाओ, तो आप गाड़ी छुड़वाने जाओगे अपनी। ट्रांसपोर्टर्स का सर टायर ब्लास्ट हो गया है, मुझे बॉर्डर पे रोक लिया है नाके पे, ठीक है, बात कर लो पुलिस वालों से, या कुछ भी XYZ बहुत सारे ट्रक पलट गया सर, तो उनकी लाइफ, या एक कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन है उसकी हार्ड लाइफ है हमेशा, और रिटर्न है सर हार्ड लाइफ। आगे पेशेंस बहुत है, मतलब सेंसिटिव, क्योंकि इनिशियल तो प्रॉफिट होता है नहीं, बाद में होता है। आगे वो होनी चाहिए लीडरशिप, ये नहीं जैसे आपको बोला जाए कि बताओ एक दूसरे को मुंह देख रहे हो, वो सामने देख रही है, मेरे को क्यों देख रही है, मेरे में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है, मैं फॉलोअर हूँ, और एंटरप्रेन्योर कभी भी फॉलोअर क्या वो फॉलो करवाते हैं। आगे सेंस ऑफ, नहीं भी है ना तो अब भी कंपटीशन ले लोगे, जेलिसी नहीं, जेलिसी नहीं, हमारे में क्या नेचर होता है, जेलिस नेचर। कंपटीशन मतलब मैं अब और ग्रोथ करूंगा, जेलिस होता है उसको गिराऊंगा, वो कर रहे देख रहे में कम या बढ़ा, वो तक कंपटीशन। टेक्स पर्सनल, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो हर चीज। ओरिएंटेड टुवर्ड्स फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, दूर की सोच। टेंड्स टू परसिस्ट इन फेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब सर अगर आपकी सिचुएशन आपकी फेवरेबल भी नहीं है तब भी आप उन चीज़ों को अपने फेवरेबल बनाने का काम करोगे, और उस सिचुएशन में भी आप जीना सीखोगे। एंड देन कोई भी सिचुएशन है उसको कैसे, सर आप जाते हो शादियों में, जॉब वाले क्या कर रहे हो, तो खा रहे होते हैं, ठीक है, बिजनेस वाले भी खा ही रहे होते हैं, वो सोचते जाते हैं, तो आप पार्टियों में जा रहे हो या आप XYZ का चंदा दे रहे हो, क्यों दिया जा रहा है चंदा, पता है, नाम बढ़ा, नाम क्यों बढ़ाना है, अपनी गुडविल बढ़ानी। गुडविल क्यों बढ़ानी है, बिजनेस में उधारी मिले, उधारी मिलेगी तो बैंकों से लोन नहीं लेना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का पैसा बचेगा, तो आपका प्रॉफिट, बात तो एक ही, प्रॉफिट बढ़ाना, ठीक है। तभी तो प्रमुख समाज से भी बन जाते हो अचानक से, प्रमुख समाज से भी, ठीक है। तो आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, तो आप बिजनेसमैन क्या सोचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट इसको बिक सकता है क्या, इसको क्लाइंट बना रहे, वो दोस्त नहीं बनाते, क्लाइंट बना, बिजनेसमैन दोस्त नहीं बना, क्लाइंट्स बना। कोई काम आ जाए मेरा, इसके सेल हो जाएगी, प्रॉफिट कमाएंगे, ये होता है उनका, ठीक है। रीड करो इसको। अच्छा एक मैं अगला पैरा और बताता हूँ, फिर हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, नेक्स्ट पेज पे, बीच वाला हो चुका। मेंटल, बिजनेसमैन क्या होना चाहिए, मेंटल, बिजनेसमैन के पास मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी मतलब सोच में अच्छी, मतलब एक अलग सोचने की क्षमता, भीड़ से थोड़ा अलग, तभी तो चेंज देख पाओगे आप, है ना। आगे बिजनेस सीक्रेसी, कई लोग मैंने देखे हैं सर, वो जो बोलते हैं ना तो फुल स्टॉप नहीं लगता, मतलब अपने बिजनेस की बातें फिर वो ना स्लिप होते ही रहते हैं, और एंड में पता चलता है कि तुमने सीक्रेट दे दिया, माल कहाँ से खरीदता हूँ, उनके ब्रेक नहीं लगा हुआ। तो हमेशा बिजनेस की सीक्रेसी रखनी चाहिए, बातें इधर उधर नहीं। देन आज तो मैं मोमोज की रेडी लगा रहा हूँ, कल चाय की दुकान, परसों मैं सोच रहा हूँ मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खोल लूँ, ठीक है, फिर मैं सोच रहा हूँ रिचार्ज की दुकान खोल लूँ,
ऐसे नहीं, सोच क्लियर रखो, एक चीज को पकड़ के चलो आगे। डेफिनेट बातचीत करने का, मैं नहीं कर रहा इंग्लिश में, इंग्लिश जरूरी नहीं, आपकी कम्युनिकेशन, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मतलब आप ऐसा बात करो कि सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना सीखो, गलत कामों के लिए नहीं, गलत काम आप अपने काम, अगर सामने वाले को इतना सा भी डाउट है आप, या उसको अपने ऊपर भी डाउट है, तो आप उसको विश्वास दिलाओ कि डोंट वरी, होगा। लीडर की सबसे पहली पहचान, आप अपने जूनियर को विश्वास दिलाओ कि आई एम सिटिंग देयर, तेरे को क्या टेंशन, तो आगे बढ़, मैं पीछे बढ़। ये होता है लीडरशिप, दैट्स द बेस्ट लीडर, जिस पे उनके उसके जूनियर रिलाई करें। हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पॉलिटिशियन है, उन्हीं के पार्टी के लोग उनको लीडर नहीं मानते, उन्हीं के पार्टी के लोग उनको लीडर नहीं मानते, क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत नहीं। और एक और हमारे एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, जो नहीं भी मानना होता है ना, वो लोग भी उनको मानते हैं, मतलब दूसरी पार्टी वाले लोग भी उनको मानते हैं कि आप में कुछ तो है। वो सब देश देश में जाके भी मनवा चुके हैं कि हम लीडर अच्छे हैं, ठीक है। तो वो होती लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, कुछ आपको इस तरीके की स्किल्स होनी चाहिए कि आप दूसरे लोग आपको लीडर, ऐसे बार बार बोलना नहीं मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, ऐसे नहीं। वो तो बोलते थे एक हमारे पॉलिटिशियन कि मैं इस पार्टी को आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। जो सुन रहे हैं उसको भी पता है कि कितनी आगे जाएगी, सर जहां थी वहां से भी पीछे आ रही है। आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए इंडिया को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। सीलिंग करवा दी, स्ट्रॉन्ग थी, सबने कहा हारेगा, आपने जीएसटी लिया है, डिमोनेटाइजेशन, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन, डिमोनेटाइजेशन, आपने वॉर स्टार्ट कर दी। आज के जमाने में सोच भी नहीं सकते कि आप वॉर करो जब आपके पास न्यूक्लियर्स है, आप फिर भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन की आप डरे नहीं, आपने वॉर स्टार्ट कर दी। टू क्या उसने आके हमें कभी बोला उस इंसान ने कि मैं आपका लीडर हूँ, बट फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर उसके पास हमारा देश है, जो मर्जी खराब नहीं हो रही, वी कैन रिलाई ऑन दैट, दैट्स द लीडरशिप। उसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप उस चीज को एग्जांपल देके देखो। इसलिए एग्जांपल, एक लीडर आपने अपने यहाँ बनाया था उस टाइम पे, ठीक है, आपको पता है कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ अगर दोबारा आए तो लेके जाएंगे, तो आप खुद एक अपने लीडर को, लीडर कभी आके नहीं बोलेगा कि मैं लीडर हूं, मुझे मानो। लीडर तो वो होता है जो बोलता नहीं और लोग उसको कहते हैं कि तुम हमारा लीडर हो, तुम्हें हम जिताएं, वो लीडर। एक बॉस वो होता है जिसके नीचे सबॉर्डिनेट काम करना चाहे कि हम इसके नीचे काम करना चाहें, इसके यहाँ कुछ करेंगे तो कुछ सीख जाएंगे काम और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो होता है बॉस आपका, वो होता है आपका एंटरप्रेन्योर, जो आपको लीड कर सके, जो आप बोले ना तो आप उस बातों को इन्फ्लुएंस करे आपको। इन्फ्लुएंस इज अ बेसिकली एक वर्ड थोड़ा नेगेटिव है, बट मेरा कहने का मतलब है आपको प्रभावित करें उसकी बात, आइडल टाइम, कि जैसा इसने किया वैसा मैं करूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। दे आर द लीडर्स। आया कम्युनिकेशन एबिलिटी आ गई समझ, इस बात करने का तरीका होना चाहिए, नहीं कि बोल रहे हो एक टाइम उसमें 6 गालियां हैं। ये लीडरशिप, आपसे कितनी भी गालियां दो, कुछ भी करो, बात तो कम्युनिकेट करनी है, ठीक है। पहले बात कम्युनिकेट करो, कहना क्या चाह रहे हो वो करो। अगर आप में कुछ गुंडागर्दी है, बदमाशी है, अगर आप तो अलग से दिखाओ ना उसे, पहले अपना काम बोलो, नहीं मान रहा तो अलग से दिखाओ। आप उस बात के जरिए से उसको क्यों दिखा रहे हो? गालियां दे, पहले कोई भी, सर आज की डेट में गालियां कोई भी दे सकता है, चाकू बंदूक कोई भी मार सकता है। आज जो सुनाई आज की टाइम में बहुत इजी है गुंडा बनना, पर इतना डिफिकल्ट है शरीफ बन के रहना, ट्रस्ट मी।
क्योंकि आपको रोड पे जाते हो लोग प्रोवोक कर रहे होते हैं कि मार मुझे, क्यों सर? वो आंखें दिखाएगा, आपको दिखानी पड़ेगी, मजबूरी है ना। वो आंखें दिखा के आपको ऐसा करके जा रहा है, कहीं होता ना गाड़ी वाला छोड़ता है, तो आपकी मजबूरी है, ईगो है, आपको इतनी सी होते हुए भी अपनी आंखें जबरदस्ती दिखानी पड़ती कि छोड़, मैं बता दूं सामने वाले का तुझे मार दूंगा, आपको अगर तुझे मैं मार दूंगा, ये है। तो कितना डिफिकल्ट है आपको कि आप उसको बोलो कि अच्छा सॉरी, गलती हो बस जा, लग जाएगी तेरे, अच्छा लगेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज की डेट में योर कम्युनिकेशन एबिलिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, इंग्लिश या हिंदी बैरियर नहीं है आपका, आपका बैरियर है आपको अच्छा बनना। आज की डेट में मानते नहीं बात की गुंडा बनना आसान है, क्या करना है, चाकू लेने एक मार दो, धक्के बोल के दो चार गालियां दे दो, फोन करके धमकियां दे दो, पिटाई तो उनकी भी होती है, ऐसा तो है नहीं कि वो पिटते नहीं, वो पिटते हो। बट क्या एक शरीफ आदमी बनकर रहना, अच्छी कम्युनिकेशन रखना मुश्किल नहीं, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। कि सर 10 आदमी गालियां दे रहे हैं, 10 आदमी, और सर 10 दोस्तों के बीच में मैं शरीफ की बात कर रहा हूँ, कितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सर, ये गालियां दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और एक जो बच्ची है वो या एक बच्चा जो है वो चुपचाप अच्छे से बातें कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, सोच के हंसी आ जाती है, सब इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सर हमारे जैसा नहीं है, बिरादरी में अलग है। तो दैट्स अ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपके बिजनेसमैन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी तो अपना सामान बेच पाएगा। तो बेचेगा कैसे? आपको मैं हर बार क्या बोलता था इंग्लिश टाइम पे कि जब तक आपको बोलना नहीं आएगा आप अपने आप को बेचोगे कैसे? जब तक मैं चीज आपको समझा ना पाऊँ, आपको विजुअलाइज ना करा दूं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तब तक मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं अपनी स्किल्स को बेच ना पाऊँ, खरीदार नहीं है। आपको जो पढ़ाई सिखाई गई, आपको इंटरव्यू में उसको बेचना है, then you are a good at communication skills, ठीक है? Then why entrepreneur, एक और टॉपिक करते हैं, then I'll entrepreneur क्यों सर? क्यों entrepreneur? Reason, entrepreneur is because do what you love. entrepreneur वो काम करता है जो उसको अच्छा लगे, और नौकरी में आप वो काम करते हो जो बॉस को अच्छा लगे। नौकरी में मजबूरी से कर रहे हो, कौन चाहेगा कि मैं सर ये काम करो? आप अपॉइंटमेंट लेटर खुद ही बनाते हो, अपॉइंटमेंट नौकरी में जाते हो, अपॉइंटमेंट साथ में लेके जाते हो कि ये काम करूँगा, नहीं ना, आपको दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। तो डू यू डू व्हाट अदर्स डिसाइड इन द जॉब एंड इन द बिजनेस, यू डू व्हाट यू लाइक। यही तो मैं तो मोमोज वाले का एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ सर, आप जो उसको गलत समझो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो काम कर रहा है जो उसे अच्छा लगता है, जिसके लिए वो रेडी है, और वो उतने बजे दुकान को खोलता है जितने बजे वो चाहता है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, उतने ही पैसे कमाता है जितने उसको चाहिए, उसके आगे बंद करके अपना बोरे में से उठाया चला जाता है, ठीक है। नौकरी में तो नहीं जा सकता, बुखार है तब भी सब छुट्टी दे दो, नहीं आना पड़ेगा, गोली करना होता नहीं। डू व्हाट यू लव। दूसरा, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम, क्या मतलब वो? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताओ, हिंदी मेरे को, मैं हिंदी में मैं आपकी इतने समझा रहा होता तो सो जाते हैं, अगर मैं इंग्लिश को जस्ट कन्वर्ट करके बोलता ना, अब सोए हुए होते हैं। हाँ बताओ। एक ही काम से हम पकौड़े दो, सेम क्यों दे? दूसरा बोलो। हाँ, आपके आसपास छोटे मोटे बहुत बिजनेसमैन मिलेंगे, ब्यूटी पार्लर, सलून, मैं छोटे से स्टार्ट करूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो अपना मन करता है तब काम करें, बट अगर बिजनेस थोड़ा स्टैब्लिश हो जाता है ना, उस मन को थोड़ा सा मारना पड़ता है। अगर आपका मन नहीं है ज़्यादा, एक एम्प्लॉय को हायर करो, मतलब वो आपका ऑफिस या शोरूम तो खुला रहे, आप नहीं बैठे, खुद आके आप मत आओ, पीछे से काम होता है,
ऐसा होना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा इंडिपेंडेंट फ्रीडम का मतलब आप जो काम करना चाहो वो होगा, जितनी देर करना चाहो उतनी देर, ठीक है। बट क्योंकि कंपटीशन का जमाना है तो थोड़ा सा कस्टमर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, है ना। लास्ट में सही है। अच्छा, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब क्या हुआ इसका? जब आप बिजनेसमैन बनते हो तो आपकी रिकॉग्निशन होती है, मतलब नाम, आपका नामांतर सर होता है। आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी क्यों बोल रहा हूँ, किसी XYZ पर्सन का नाम क्यों नहीं लिया? आपने वो क्या नाम था उसका, आपने किसको प्रेजेंटेशन दी थी, टप्पा वाला, आवाजीराव बच्चन, उसको क्यों बोला जा रहा है? उसके नीचे एम्प्लॉइज भी तो बहुत काम कर रहे हैं, उनके तो नाम नहीं लिए थे आपने, है ना। बिल गेट्स का नाम क्यों लिया जा रहा है, स्टीव जॉब्स का नाम क्यों लिया जा रहा है? Why? Because they are businessmen. उनका नाम फैला, उनका सेल्फ रिकॉग्निशन हुई, दुनिया में उनको जानने लगे लोग, ठीक है। एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, ऑब्वियसली हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है। सेल्फ फुलफिल मतलब आपको सेटिस्फाइड होगा। आगे डेफिनेटली ये तो अनडाउटेडली सबको पता है कि बिजनेस में पैसा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड देन खुद के कोई और आपके किसी को 10 ऐसी बात बताओ, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक करना है ना आपने, ये बहुत अच्छा है, मतलब अगला जो टॉपिक है आज ही करेंगे, थोड़ी सी क्लास को आधा घंटा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। टेक 2 मिनट्स एंड जस्ट रीड एक पैरा छोड़ा, 2 मिनट ले उसको पढ़ो। कोई सवाल है? एक हमने पैरा इसे छोड़ा ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, डू व्हाट यू लव एंड ऑल्सो चले आगे पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ इंटरप्रेटर करते हैं। So what do I do? I'll explain you some types of interpreter.
आपने क्या करना है, एवरी टाइम, एवरी ईयर, एवरी बैच आई टेक, तो मैं उनको आपको एक काम देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में मेरे को वो काम आता है, तो अपने एक्सटर्नल पढ़ो तो आएगा इंटरव्यू कि आपको मैं कुछ एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स बताऊँगा, आपको अपने आप को देखना है कि आप किस में फॉल कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ किस तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं। एक तो आलसी होते हैं, ओवरऑल चलने को, ठीक है। एक होता है बस इतना बहुत है, एक होता है कि सर कुछ गजब ही कर दिया, एक इतने ज़्यादा फायरबॉल होते हैं, इतने ज़्यादा उनमें एनर्जी होती है, वो हर काम फास्ट करते हैं, जोर से बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात धीरे वाली, चिल्ला के बोलना, जल्दी जल्दी काम करना, फास्ट रहना हर चीज़ में, जल्दी जल्दी चलना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको आप बोल दो अगर ये कानून कभी मना नहीं करते, चाहे उनके बस की है कि नहीं, एवरी टाइम दे आर हाँ हो जाएगा, वो अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं काम से, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन थे, क्योंकि ऑलरेडी इनफ काम है, बट नया काम अगर तो मना नहीं करते, आने दो, ठीक है। कुछ होते हैं जो दुनिया को सुधारने के लिए एंटरप्रेन्योर बनते हैं, काम ले कुछ होते हैं ऐसे जो रामदेव, ये पतंजलि, तो वो होते हैं कुछ, वो होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर, दुनिया को सुधारने वाले, कुछ होते हैं आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर, एम.एफ. हुसैन, जो नॉट जस्ट पेंटिंग वाला, क्रिएटिविटी जिनके दिमाग में होती है, वो एंटरप्रेन्योर। ये टाइप्स है, आपको देखना आप किस में फॉलो करते, रीजन के साथ पूछो। तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ रहे हैं, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इसमें से, और अगर मैं टेस्ट लूंगा आपका जब भी, तो इसमें से पक्का एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, अभी बता रहा हूं, तो पक्का करना। आगे सबसे पहला आइडियलिस्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, कौन सा? आइडियलिस्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। आइडियलिस्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखो। The idealist entrepreneur is the most common type of entrepreneur. He likes innovation and enjoy working on something new or innovative. और अगर आप चाहो तो ये भी बता सकते हो कि मेरे दिमाग में कोई फेमस आपको पता हो कि वो भी आदमी है ऐसा सर, ये उसमें फॉल कर रहा है। मतलब आपने क्या करना है, आपने ये 1 to 14 है, आपने इन 14 के एग्जाम्पल देने, जैसे मैंने सोशल का बोला रामदेव, इससे आपको याद रहेगी चीज़, तो आपने हर एक के अंदर बताना है। यू कैन टेक पॉलिटिशियन और एक आदमी का नाम ट्राई करना है, एक से ज़्यादा बार, आप ना दो, दूसरा लेता तो लेता है ना, और जिनके उस बुक नहीं भी वो अपना अलग रजिस्टर में लिख ले, आपने अपने बताना, ठीक है। सबसे पहला आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। ही लाइक इनोवेशन एंड एंजॉय वर्किंग ऑन समथिंग न्यू और क्रिएटिव। ही इज गाइडेड बाय मोर आइडियल while keeping in view the ideas that are formulated by him in order to pursue the innovation। मतलब जो नॉर्मल है और ये हमेशा किस पे काम करना चाहता है, इनोवेटिव चीज़ों पे, कुछ नया करना है। नहीं वो तो उससे भी बेटर है आपके पास, लिखना है आपको ऐसे ही बोलो है, आप लिखो, पर इससे भी जबरदस्त एग्जाम्पल है, मैं दे सकता हूँ, लिखना नहीं कोई, हाँ उसमें कौन कोई नाम बताओ, स्टीव जॉब्स है ना, अभी आप सब लिख नहीं सकते, मैंने बताया मेरा, अब बताओ कोई और लिखो, आप अपना अपना लिखो जो भी आपका हो। बिल गेट्स एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिए, पहला चलो छोड़ दो, मैं बताता हूँ स्टीव जॉब्स है, बेस्ट लिखो ना आपको जो बेस्ट लगता है। ऐसे तो मैं सब में 10 से लिख देता हूँ, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, धीरेन्द्र अंबानी, बिरला, ये वो चार पाँच नाम, बेस्ट आप देखो कि वो क्यों है, इनोवेशन क्या किया, तो दो आई में लाइक पर्सनली विश्व मोदी, पर इनोवेशन क्या किया उन्होंने, तो बता सकते हो क्या इनोवेशन? Amazon का ऑर्डर जो वो भी कुछ हो सकता है। गिन्नी बंसल भी गया, गिन्नी बंसल भी कोई आदमी है, गिन्नी बंसल, अच्छा वो पेटीएम की वो थी गिन्नी, डेटा लिंक करके उन्होंने शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, डेटा लिंक करके कंप्लेन 20 लाख अमेरिकन डॉलर्स के लिए ब्लैकमेल किया था पेटीएम के ऊपर, बीच में भी 6-7 महीने का। चलो आप अपना अपना लिखो, आगे बढ़ो। ऑप्टिमाइजर टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। द ऑप्टिमाइजर एंटरप्रेन्योर कम्स इन अ क्लोज सेकंड एंड इज
कंटेंट विद द पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ सिंपली बीइंग अ बिजनेसमैन। वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, और उनको बस बिजनेसमैन बनना है, बाकी कुछ पता नहीं। सर मैं क्यों करूं, किस टाइप, क्या करना, सर बिजनेसमैन बना, क्या करोगे उसमें, बिजनेसमैन बना, चलेगा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, मेहनत करूंगा पक्का चलेगा, ठीक है। सर कंपटीशन हुआ तो वो भी तो जी रहे हैं ना, वो भी चला रहे हैं, मैं करूंगा मैं भी चला, ये होते हैं। मतलब जो सोच क्या रखते हैं, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। दो हो गए, तीसरा, और थोड़े थोड़े नोट्स भी बना लेना जो मैं बोल रहा हूँ उसकी, क्या क्या मैं बता रहा हूँ आपको। हार्ड वर्कर, नाम से समझ आ रहा है। जैसे एक बच्चे ने स्टार्टिंग वाले में फर्स्ट में बोला इंजीनियर, तो आप कैटेगरी भी बता सकते हो कि इनके अंदर कौन से वाला आदमी ज्यादा फॉल करता है, जो भी आप उसके बारे में बता पाओ बता पाओ, और अपना साथ में मेरा ये फॉल करता। हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर एंटरप्रेन्योर कैटेगरी इंक्लूड पर्सन हु एंजॉय पुटिंग अप लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्किंग लार्जर, और वो बड़ा बिजनेस बनाने में अपना दिन रात एक करते हैं, मतलब टाइम आने सोने का खाने का टाइम नहीं है। They like to challenge themselves, वो अपने आप को भी चैलेंज करते हैं कि 8 घंटा इंसान काम कर सकता है, मैं 14 से 16 घंटे करके दिखाऊंगा, अपने आप को चैलेंज, ठीक है। They reap the most reward in the business, turn out to be multi-millionaire dollars. Hard work comes with the all businesses, but not everyone work hard. सारे बिजनेस में हार्ड वर्क चाहिए होता है, बट सब कोई कर नहीं पाते, ठीक है। जैसे अपने आप को चैलेंज करते हो, आवाज दिख रही है मेरी, ठीक है। लास्ट 4 days आई एम टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 12 hours a day कंटिन्यूसली, 12 घंटे, ठीक है। आवाज ही गायब हो गई, मॉर्निंग में तो ये हाल। तो आप किस एरिया में फॉल कर रहे हो। एक तो हियरिंग भी थी मेरी कोर्ट में, एक दिन के अंदर हियरिंग 3 days बैक आई हैड हियरिंग ऑल्सो, उसमें भी कंटिन्यूसली बोलना। लास्ट में तो वहाँ पर ये हो गया था, आवाज आनी कैसे हो गई, बंद ये हो गया, इतना सब आवाज आई नहीं, जज को भी समझाना पड़ रहा था। तो वो एक अलग टाइप आपका कि क्या डू यू चैलेंज योरसेल्फ कि आई कैन डू दिस, ये बात। सारे बिजनेस में हार्ड वर्क चाहिए, बट सब लोग हार्ड वर्क, वो जो हार्ड वर्क वाले कौन से उसमें डाल। दूसरा सस्टेनर, सस्टेनर कौन होते हैं सर, वो सर वो कहते हैं कि मैं तो अपनी पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करना चाहूँगा और बिजनेस भी इंजॉय करना चाहूँगा, मैं ज़्यादा एकदम पागल नहीं होने वाला, मुझे तो पर्सनल लाइफ भी, बैलेंस लाइफ, जनरली इसमें लड़कियाँ ज़्यादा फॉल करती हैं, मजबूरी भी होती है क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज आपको बिजनेस करना अलाउ नहीं करती, तो कहते हैं कि सर पर्सनल लाइफ एज वेल एज बिजनेस, जस्ट बिकॉज आई एम एजुकेटेड तो आई वांट टू डू समथिंग, एंड ऑल्सो मेरी पर्सनल लाइफ में मैं उसको भी इंजॉय करना चाहती हूँ, और ऑफ कोर्स लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं तो वो नहीं होते, तो बैलेंस करके चल। वो बिजनेस को इतना ज़्यादा बढ़ाते नहीं है, वो कहते हैं कि इनफ है, इनफ। इम्प्रूवर सर जो दुनिया को ठीक करने के लिए आते हैं, रामदेव का नाम कोई नहीं लिखे, वो आया जरूर झूठ बोल के आया था, वो उसे ठीक कुछ नहीं किया, उल्टे का खराब कर दिया, ठीक है। उसमें कहा था पेप्सी कोका-कोला कंपनीज को हटा दूंगा, अरे तो पहले नाटक करता था, इसमें देखो मैं लोहे की चीज डालता हूँ, 3 दिन बाद देखना आपको जंग लग जाएगा, उसमें टॉयलेट में डाल के देखो क्लीन हो जाए, उसी ने तो दिए सारे आइडिया था, उसकी तरह खाना खा लो उसका बनाया, टूथब्रश कर लो, तेल लगा लो, आसपास की गलियों में से आपके दूर लोग निकले, कोल्ड ड्रिंक पी लो उसकी बनाई हुई, उसकी सबसे अगर किसी बच्चे को टॉफी छोड़वा ली, उनकी बनाई हुई टॉफी डिजास्टर। तो इम्प्रूवर आते हैं कुछ लोग जो सर दुनिया को सुधारने के लिए या दुनिया में कुछ भला करने के लिए बिजनेसमैन बनो या बिजनेसमैन बनो, ठीक है, कि मैं अच्छा करूँगा। हमारे पॉलिटिशियन तो सारे इसमें फॉल करेंगे, सारे इसमें फॉल करेंगे, लोग क्यों कर रहे हैं, वो सब देश का भला है, ठीक है। जैसे आप सोनिया गांधी का नाम ले लो, राहुल गांधी का नाम ले लो, नरेंद्र मोदी का नाम ले सकते हो, या केजरीवाल जी का नाम ले सकते हो, ठीक है।
क्योंकि जस्ट हम भला करना चाहते हैं आपका, तो मेरी तो मजबूरी है दे देंगे मैं आगे। तो ये समझ रहे इंप्रूवर कौन से होते हैं? पॉलिटिशियंस के बाद बिजनेसमैन भी ले सकते हो, हु डू गुड टू द सोसाइटी, आपकी दुनिया में अच्छा करने के लिए। एडवाइजर, सर ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर कंसल्टेंसी सर्विसेज में रहते हैं, सर ये एडवाइस बड़ी देते हैं, ठीक है? आप उनसे मिल जाओ किधर, वो आपको समझाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं, इससे ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे करते करते वो सबको एडवाइस देंगे, उनको सब कुछ आता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ठीक है? उनको सब कुछ आता है दुनिया का, बट अच्छे से कुछ नहीं आता। समझ आया? एमबीबीएस डॉक्टर और सर्जन में फर्क क्या है? सर्जन इज एक्सपर्ट, एमबीबीएस सर कुछ भी ले जाओ आप, ठीक है? कुछ भी सर, उसके पास जुकाम, बुखार, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, फूड पर सब इलाज, बट पूरा किसी का नहीं। तो ये जो लोग होते हैं कौन है? ये बेसिकली कंसल्टेंट्स होते हैं, दे विल डू एवरीथिंग टू यू, कुछ भी प्रॉब्लम है इनके पास वो ये बताएंगे आप। और ये ज़्यादातर कस्टमर सेटिस्फेक्शन में विश्वास ज़्यादा है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में समझते हैं, जिनमें इंटरेक्शन कस्टमर का ज़्यादा, जैसे वोडाफोन, एयरटेल के जो कॉल सेंटर्स होते हैं कि सर बीपीओ खोलना है, सुपरस्टार, this type of entrepreneur is led by charisma, charm, high energy. Entrepreneur like this has a ये ना अपनी पर्सनालिटी की वजह से जाने जाते हैं, इनका बिजनेस चलता ही एक वजह से, हाँ ये अपनी पर्सनालिटी की वजह से इनका काम चलता है। अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है? अगर इनकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त होती है, उसी से इनका काम चलता रहता, आता जाता कुछ नहीं, जो समझ आता भी होगा, ठीक है? आता भी है इनको, बट इनको ना ज़्यादा अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करना, उस पर्सनालिटी की वजह से उनका बिजनेस चल जाता है, उनकी पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त होती है। कौन? मैं एग्जाम्पल मैं देना चाहता था आपको, जैसे सर बी ह्यूमन किसकी वजह से चल रहा है? ये देखो, ये बच्चे आज के तो बी ह्यूमन अगर उनकी वजह से चल रहा है, अगर बी ह्यूमन उसकी वजह से चलता है, तो क्या वो ब्रांड एक फेस की वजह से नहीं चल रहा? उसी वजह से चल रहा है, फेस की। तो ये होती है कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, कि बस उसका नाम है, उसका पर्सनालिटी उसकी वजह से चल रही है। जैसे काफी सारी बुटीक्स नहीं होती, क्या बोलती है, व्हाट डू कॉल दैट, जो ये करते हैं मेकअप शो करते हैं, ब्यूटी पार्लर्स। तो ये ज़्यादा ब्यूटी पार्लर्स क्यों जो ये नहीं होते मेकओवर स्टूडियोज, आप नाम बदल गया आज। मैंने 2-3 दिन पहले ऐड देखा, डीप मार्केट में लगा हुआ था, फिर वो जो लेडी उनका उन्होंने अपने साथ में एक दुल्हन बिठा रखी थी, तो उनका लगा था मेकओवर स्टूडियो। सो है तो बेसिकली वो ब्यूटी पार्लर ही, अच्छा ब्यूटी पार्लर में गुड नेम, नाम अच्छा बदल दिया और थोड़े पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करें, ठीक है? तो मेकओवर स्टूडियो जो होते हैं आपको बदल देते हैं, मतलब बाल लड़कों में भी तो कर देते हैं आजकल, तो मेकओवर स्टूडियो। सो वो उस आदमी की पर्सनैलिटी की वजह से चलेंगे। आपका बाल काटने वाला आदमी जो गुटखा खा रहा है, बटन खुद, ठीक है, उसके खुद के बाल उड़े और वो एकदम, तो आप उसके पास नहीं करवाओगे, आप भी डेफिनेटली उससे करवाना चाहोगे जब जिसके खुद के बाल ऐसे हरे तोता बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम देखो उतना नहीं रहना चाहते, थोड़ा सा कम रहना चाहते हैं, पर चाहते तो थोड़ा स्टाइलिश हो जाए, तो वो एक उसकी पर्सनालिटी की वजह से हो चले, ठीक है? जैसे कभी किसी ने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन की, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सेपरेट ज्वाइन किया, वो जो वहाँ पर आपको कंसल्टेंट बैठा रहता है, द वे दे टॉक, मतलब वो अजीब एक अलग ही एक्सेंट झाड़ रहे होता है, ठीक है? और जब उनके घर से फोन आता है ना, तो क्या
आई सॉ एट एक थोड़ा कॉर्नर तक आए तो बहुत सालों पहले की बात I visited them and I saw so the way they were talking to me it was very influencing बड़ा अच्छा तरीके से बात करेंगे अचानक से उनके माँ का फोन आया तो the way they were talking अपनी जो मदर टंग में हरियाणा से थी बोल रही थी and she started हम दोनों बात कर इंग्लिश दूर दूर तक नहीं दिख रही थी वो एक अलग ही था तो वो उनका अगर बिजनेस सेंटर चल रहा था तो वो किस वजह से चल रहा था उसकी पर्सनल स्किल्स आगे आर्टिस्ट कौन से होते हैं नॉट पेंटिंग वाला नहीं जिनके बिजनेस में क्रिएटिविटी चाहिए डेली नई नई प्रॉब्लम्स और नए नए सॉल्यूशन हर दिन कुछ नया आता है उनके बिजनेस में चैलेंज नया चैलेंज आता है हर दिन बताओ मुझे वो तो चैलेंज आपकी जिंदगी में लाता वो आपको लाके इस मोड़ पे खड़ा कर देते कि आप कितने गंवार हो देखो हम आगे बढ़ चुके हैं आप भी आओ जर्नलिस्ट कह सकते जर्नलिस्ट जो है डेली उनके सामने नया चैलेंज है सिचुएशन तो अलग अलग है और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास डेली जो कॉलिंग का काम कर रहे होते हैं सब आर्टिस्टिक में आते क्यों आपको थोड़ी पता है कि कौन सा आदमी कैसे बात उसको कैसे बात करे और फोटोग्राफर्स शूट्स वाले जो होते हैं आगे ये जो आर्टिस्ट वाले होते हैं ना ये नेगेटिव फीडबैक सहन नहीं कर सकते आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर आर नॉट ओपन फॉर नेगेटिव फीडबैक तारीफ चाहिए अगर तारीफ है तो कर दो नहीं है तो चुप करो ये बात फीडबैक नेगेटिव नहीं कर इनको ये बोलो जैसे डिजाइनर्स नहीं होते फैशन डिजाइनर्स उनको एक्सट्रीम लेवल की क्रिएटिविटी चाहिए होती है अभी जो मेरे जैसा इंसान है उसको तो लगेगा क्या है एक मेरा स्टूडेंट था पहले एंड लेटर ही जॉइंड फैशन डिजाइन मेरे फेसबुक पे जिस तरीके के वो कपड़े पहनता है तो बॉय अभी सम डे फ्यू डेज बैक उसका एक शो था डाला में तो इनवाइटेड हुई सर मेरा मैं उसको भी हमेशा बोलता तो तू नलायक कुछ कर नहीं पाएगा उसने डेफिनेटली तो टीचर और माँ बाप डांटते तो वो बुरा नहीं मैं उसको बोलता था कुछ नहीं करता है उसने मेरे को बोलता है बोल सर मैं कुछ जरूर करके दिखाता तो उसका भी शो था ललित में होटल में बेसिकली फ्रॉम लुधियाना पंजाब तो दिल्ली में उसका कोई शो था तो ही इनवाइटेड मी कि सर मेरा शो है आने का सो आई वेंट ओवर देन आई सॉ हिम सो द काइंड ऑफ क्लोज ही वाज गिविंग तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या कैसे तो अजीब सी उल्टी नहीं आ जाती मतलब कैन यू इमेजिन अ बॉय वेयरिंग एन एक्स्ट्रा बॉल बॉटम पैंट विद फटी हुई ठीक है जिसकी टमी भी मतलब जबरदस्ती की क्रिएटिविटी एक हाथ टाइट फिटिंग शर्ट इधर का बाजू ही नहीं है मतलब इधर एक अजीब सा बेल्ट टाइप का आर्मी वाले जो वो लगाया हुआ है क्या उसका था उसको लोग बोल बोल के जा रहे थे वाओ ट्रस्ट मी लोग भी वैसे सही थे वहाँ लोग भी वैसे थे उनको वो अच्छा भी लग रहा था मतलब लोग उसको पसंद भी कर रहे थे और उसको दिख रहा था कि सर को पता है कैसा लग रहा है तो उसको पता था तो फिर भी इवन लाइक सर मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लग रहा है आई नो दैट सर ऐसा चलता है ठीक है तो मुझे पता मुझे भी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ नेक्स्ट इज विजनरी कॉलम विजनरी एंटरप्रेन्योर वो थे जो दूर की सोच रखते हैं ठीक है दैट इज बिजनेस आर फाउंडेड कीपिंग इन विजन इन द माइंड फाउंडिंग मेंबर्स जैसे जोमेटो पेटीएम एक सोच थी उनकी कि यहाँ तक बिजनेस चला जाएगा वो है ठीक है विजुअलाइज द ड्रीम्स एंड मेटलाइज द सेम इन द नॉन विजनरी फिर आते हैं एनालिस्ट सर ये ना बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेसमैन जो होते हैं कि कोई प्रॉब्लम जैसे लॉयर जो ये एनालिस्ट टाइप बिजनेसमैन मतलब प्रॉब्लम ले जाओ सॉल्यूशन नहीं दो दे आर बिजनेस
तो वो आ जाता ऐसे तो सर डॉक्टर भी है। डॉक्टर भी होते हैं। Just get a problem to them and they will give you, analyze the situation and give you the problem. बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, बट इन्हें ज्यादा एनालाइज करने के चक्कर में कभी बार गड़बड़ भी कर देते हैं। जो कंसल्टेंट्स होते हैं तो लिमिट तक करो एनालाइज, ज्यादा नहीं। हाँ, करियर काउंसलर्स ये होती है, बेसिकली आ जाता है। तो कम समय में आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन देने वाले लोग कौन होते हैं? एनालिस्ट। फायरबॉल, फायरबॉल फायरबॉल वो होते हैं सब एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जी, जो मैंने बताया ना, जो फू 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 करता है, कुछ भी कह दो, मतलब बस वो जो शांति से टिक के बैठ नहीं सकते। एक्सट्रीम लेवल ऑफ उनमें एनर्जी होती है, एक्सट्रीम लेवल वो बस समझ के फूफा करना, बस उछल कूद करते हैं। बट वो बिजनेसमैन भी होते हैं, वो अपनी एनर्जी की वजह से, जो टूर के जॉब नहीं करते, टूरिंग जॉब होती है, हमें बोल रहे कि आज आप दिल्ली पहुंचो और शाम को आपको यूपी जाना है, यूपी से आपको देहरादून जाना है, नहीं हो, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। मुझे कोई बोल दे कि अगर आपको क्राउन प्लेस तक जाना, बड़ा आलस आ रहा, काम ऐसा, बिजनेस ऐसा हो, ठीक है। तो उनको बोल दो आप, तो कहेंगे रात को नहीं दिन में निकल जाऊंगा 2 घंटा करके, जैसा मोदी हमारा पता नहीं कहाँ घूमता है, सुबह यहाँ होता है, रात को उधर होता है, खाना कहीं, ये सब है उसमें बदली के। तो ये कौन से होते हैं? फाइबर हाईली एनर्जेटिक बिजनेसमैन, द वे दे टॉक, द वे दे डू द वर्क एनर्जेटिक होता है, और वो अपने जूनियर्स को बहुत मोटिवेट करते हैं, एनर्जी है उसकी। उसके एटीट्यूड से लगता है कि ये काम हो सकता है, मतलब वो आपको इतना बूस्ट कर देता है, यस इट इज पॉसिबल, कैसे नहीं होगा। जिम ट्रेनर्स टाइप एग्जांपल है, लिख रहा है, बट इसकी हर कॉइन की 2 साइड होती है, तो इसमें नेगेटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है? वो ना, हमारी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो हवाबाजी में इतना ज़्यादा ओवर चैलेंज कर लेते हैं अपने आप को, बाद में काम नहीं होता। और अगर ढंग की लैंग्वेज, दैट इज दे ओवरबर्डन देमसेल्फ। जैसे आप उनको बोल दो ये नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाओ, ये कर नहीं पाएगा। जैसे कई लोग नहीं होते जो इनको पता आपको कैसे काम करना है, वो तो कर ही नहीं सकते। मैं तो करके दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि मेरा काम तू 4 पेज नहीं लिख सकता 1 साल, ठीक है, लिख सकता हूँ, दिखा दिए, रजिस्टर लिख के दिखा। वो बिजनेसमैन जिनको आप बोलते हो ये होगा नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, चैलेंज करो आप, वो बनाएंगे सब ऐसा काम बनाते। फिर जगलर्स होते हैं, दोज बिजनेसमैन हु कीप नाइफ, प्लेट, थाली, ग्लास इन द एयर। ये कहावत होती है, saying it, and you throw them a situation on them, they will pick the weapon according to that. एक saying है, वो थाली ग्लास नहीं रखते एक्चुअली, एक saying है, मतलब they have solution to every problem, जिनको हमारी लैंग्वेज में दिल्ली में बोला जाता है जुगाड़, कि आप इस आदमी के पास चला जा, ये कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, ठीक है, समझ आया कि ये पक्का ये चीज कर दे, इसके पास है, इसके पास सब सॉल्यूशन है। दे हैंडल एवरीथिंग, वो हर टाइप की चीज को हैंडल कर लेते। फिर आता है हीरो, ठीक है। हीरो लाइक एंटरप्रेन्योर आर द पीपल विद ग्रेट विलिंगनेस एंड एफिशिएंट लीडरशिप, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, थोड़े ओवर प्रॉमिसिंग हो जाते हैं कई बार, क्योंकि दूसरों को इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर करने के चक्कर में वो थोड़ी सी ज़्यादा इंस्पिरेशन दे देते हैं, ओवर प्रॉमिसिंग, ठीक है। एंड यूजिंग फोर्स full tactics to get the way out there, pain side of being too hero which definitely is not fruitful in long term. एक दो बार चल जाता है, लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं रहती यार। Done. Next, healer. सर नेम से पता क्या चल रहा है? हार्मनी, सरप्राइजिंग एबिलिटी टू सर्वाइव इन द इनर काम, मतलब हिंदी में आत्मसंतोष। काम हो रहा है ना,
भूखे तो नहीं मर रहे, वो वाला। जैसे शांत, मुझे बहुत संतोष है, मैं यही रहूँगा, मैं शांत हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग, मुझे और चाहिए नहीं, लाके लोगे तब भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये होता है हीलर। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर